उनके इतिहास की। जब हम उनके इतिहास की बात करते हैं तो इसमें क्या मिलता है आपको, मेसोपोटामिया, यानी कि ऐतिहासिक जो प्रमाण मिलता है तो हमें कहाँ से मिलता है, जब मेसोपोटामिया की खुदाई हुई थी तब आपके ऊन का साक्ष्य मिला था। लेकिन मेसोपोटामिया से पहले भी मैं आपको बताती हूँ कि इसका इतिहास क्या रहा होगा। देखिए, हर कोई जो रेशा होता है उसका इतिहास अलग अलग होता है। जिससे आपने कपास का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें इतिहास क्या था, 500 वर्ष पहले। लेकिन जब रेशम का पढ़ते हो तो 2500 वर्ष पहले। यानी कि जो भी रेशा आप पढ़ोगे उनका जो इतिहास होता है अलग अलग होता है, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, उनका पहनावा अलग होता है, अलग अलग मौसम में आप उनके रेशों का इस्तेमाल करते हो। जब हम ऊन के बात करते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा होगा तो आप इस चैप्टर को भूल जाओ। जब हमने आपको बताया था वस्त्र विज्ञान बताया था, यानी कि का फर्स्ट क्लास, तो हमने आपको बताया था कि जब लोगों ने कपड़ा का चयन करना कब शुरुआत किया, कपड़े को पहनना कब शुरुआत किया। तो अगर हम सुरक्षात्मक दृष्टि से बात करते हैं तो दो ही बात आते हैं, या तो मौसम से बचने के लिए, मौसम से सुरक्षा के लिए कपड़े का चयन करते थे, दूसरा बात हो सकता है कि जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए। दो ही बातें आती हैं। लेकिन जब वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति की अवस्था की बात करें, यानी कि वस्त्र को निर्माण कैसे रहा होगा, तो इसमें 5 अवस्थाओं की बात होती है। एक तो होता है नग्न की अवस्था, दूसरा होता है शिकार की अवस्था, तीसरा होता है कृषि खेती की अवस्था, चौथा होता है सामाजिक अवस्था, पांचवा होता है आधुनिक अवस्था। जब हम नग्न की अवस्था की बात करते हैं तो लोग जो उस समय के थे केवल सुरक्षा के बारे में सोचते थे। वो जो भी पेड़ की छाल थी, जो भी पेड़ की पत्तियां थी, यानी कि पेड़ से जो भी हिस्सा बचता था, जो भी उनके तन में ढक जाए उसका इस्तेमाल करते थे। तो भाई जो पेड़ की चीजें होती हैं, यानी कि खाल हो गए, पत्ती हो गई, तो शरीर पे कितना दिन तक करेंगे, किसी ना किसी दिन तो वो झड़ेंगे, यानी कि टूटेंगे, पत्ते मुरझा जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में जब ये समाप्त होता है नग्न की अवस्था, जब शिकार की अवस्था की उत्पत्ति होती है, तो जो भी लोग शिकार करते थे जानवर का, उसमें जो खाल बचते थे जानवर का उसको कपड़े में इस्तेमाल करने लगे, यानी कि उस खाल को अपने तन में ढकने लगे। तो बहुत दिन तक ये जब शिकार की अवस्था की, शिकार में लोगों ने क्या किया, जानवरों का शिकार किया, उसके खाल को पहनने लगे। तो ऐसे में बहुत सारे जानवरों की जो जातियां होती हैं वो विलुप्त होने लगी। तो इंसानों ने सोचा क्यों ना मैं जो भी जानवर का जो भी खाल में पहनता हूँ, क्यों ना मैं उनके बालों को उतार करके मैं कपड़े को बनाऊं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इस जानवर को मरने मतलब मारा नहीं, उन्होंने क्या किया, उनके बालों को निकाल करके जमा करके उन रेशों को, यानी कि उनके बालों को जमा करके, यहाँ पे बुनाई नहीं प्रक्रिया शुरुआत हुई थी। बुनाई तो अगले आपको बताएंगे अभी कि बुनाई कब शुरुआत हुई। शिकार की अवस्था में क्या हुआ, जो भी जानवर था उनके बालों को निकाल करके फिल्टिंग यानी कि जमा करके उन्होंने कपड़ा पहनना शुरुआत किया। जब शिकार की अवस्था की बात करते हैं, लोगों ने खेती करना सीखा, जो भी पेड़ पौधे होती हैं, फल सब्जियां कुछ भी होती है, जब उन्होंने उगाना शुरुआत किया तो पक्षी को एक दिन देखा कि पक्षी क्या कर रही थी, घोंसला बना रही थी। तो इसलिए इंसानों ने भी सोचा कि क्यों ना मैं जो खेती करता हूँ, कपास मिलता है या फिर जो भी आपको रेशा निर्माण होता है, चाहे वो जानवर से मिलता हो, चाहे पेड़ पौधों से मिलता है, चाहे खुदाई से मिलता हो, तो क्यों ना मैं उन रेशों को निकाल करके, जैसे चिड़िया घोंसला बनाती हूँ, क्यों ना मैं अपना एक कपड़ा बना लूं, यानी कि वीविंग कर लूं। तो इस प्रकार से कपड़े का जो शुरुआत हुआ रहा होगा। ठीक है।